दरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। वेलकम बैक एवरीवन। ये वाराणसी में हमारा सेकंड डे है। जिसने भी फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा है पहले जाके वो देखो। अभी सुबह के 7 अराउंड कुछ बज रहे थे और हम सब गंगा स्नान के लिए आए थे। घाट के पास ही जगह लेने का एक और फायदा कि हमें कहीं से चल के तैयार होके नहीं आना पड़ा। इन दोनों को लग रहा था कि कहीं हम इसके आगे पैर रखने से डूब नहीं जाएंगे। अरे पागल, आगे देखो लोग नहीं दिख रहे क्या। फाइनली ये लोग चले गए और इन लोगों ने अपने पाप धुल लिए गंगा जी में। आफ्टर दैट वी केम बैक टू आवर प्लेस और जब तक हम रेडी हो रहे थे हमने उन्हें ब्रेकफास्ट रेडी करने को बोल दिया था। ये पूरा जो भी डेकोरेशन है ये जिनका प्लेस था उन्होंने ही किया है। बहुत सुंदर था ये पूरा रेस्टोरेंट और बाहर से यहाँ से हमें पूरा घाट का व्यू दिख रहा था विच वाज सो वेरी ब्यूटीफुल। ये जो कॉफ़ी मग्स है ये भी इन्होंने खुद ही बनाए थे और ये लोग सेल भी करते हैं। हम जब गए थे तो इनके पास अवेलेबल नहीं थे वरना हम ज़रूर खरीदते। और अब हम सब जा रहे थे बोट राइड पे। ये बोट हमने कल ही बुक कर ली थी। हम लोग ऑफ सीज़न ही गए थे फिर भी वहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा था उस वक्त, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा रेट्स हाई करके बता रहे थे। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे बातचीत से उसे कम करवा लो। बोट राइड के भी 6000 हो रहे थे पर हमारे गाइड ने अपनी बातचीत से उसे 2600 लास्ट अमाउंट करा दिए थे। 700 डेड बॉडी इधर डेली आती है। हाँ, और इधर की धरती कभी शांत नहीं होती है, मतलब हमेशा 12 महीना 24 घंटा कोई ना कोई एक डेड बॉडी जलती ही रहती है। मणिकर्णिका घाट है ना ये सामने आप देख रहे हैं, ये मणिकर्णिका घाट है। इसका जानकारी थोड़ा लीजिएगा। ये जब भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ तब महादेव जी उनको प्रकट किए थे तो उनको वो आदेश मिला कि आप जाके तपस्या करिए। तो वो समय सब शून्य था, कोई सृष्टि के तो बना नहीं था। तो उस समय महादेव जी अपने शरीर से काशी को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि आप इसी में जाके तपस्या करिए। तो वो जो पत्थर गोल पत्थर वाला देख रहे हैं ना, क्या उसमें लोग खड़े हैं, ये सामने गोल पत्थर में बना है ना, उसमें देखिए एक तो बीच में लोहे का छड़ लगा हुआ है। वही विष्णु भगवान खड़े होकर 60,000 वर्ष तपस्या करते हैं। 60,000 60,000 ईयर्स तपस्या करते हैं। तो पूरा सृष्टि जो है जलमय हो जाता है और जो उनके शरीर से पसीना निकलता है तो वो वाइट दीवार देख रहे हैं ना, घंटा जो लगा है बड़ा सा, उसी के नीचे वो मणिकर्णिका कुंड भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से वहाँ एक गड्ढा बन गया जिसमें उनका सारा पसीना जाके समा गया। 60,000 वर्ष तक का पसीना। और जब उसमें शिव जी नहीं, और उसमें जो है जब उनका तपस्या पूरा हो गया और शिव जी उनको दर्शन दिए, फिर शिव जी पार्वती जी को लेके आए इसमें स्नान करने के लिए, जो उनके पसीने से कुंड बना। तो स्नान के समय शिव जी के माथे की मणि और पार्वती जी का कान का कर्णिका उसी कुंड में गिर गया। तब से उस स्थान का नाम शिव पार्वती जी में ही मणिकर्णिका घाट रखा था। ये तब का है जब इस सृष्टि की स्थापना नहीं हुई थी। ये सृष्टि मतलब कोई ब्रह्मांड नहीं था, कुछ नहीं था, तब ये मणिकर्णिका घाट बन चुका था। महादेव प्रयाग को जैसे तीर्थों का राजा कहा जाता है, तो ये मणिकर्णिका तीर्थ महाराजा कहलाता है सारे तीर्थों का। यही हमारे गाइड थे। इन्होंने हमें काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कराए और बोट भी अरेंज कराई थी और हमें काफ़ी अच्छे से ही हर घाट की हिस्ट्री भी बता रहे थे ये। अगर आप बोट राइड के लिए आ रहे हो तो आपको थोड़े सुबह सुबह के ही टाइम पे आना चाहिए क्योंकि उस टाइम वेदर बहुत अच्छा रहता है, उतनी धूप भी नहीं आती और बर्ड्स भी रहते हैं उस टाइम, तो आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत ही अच्छे आएंगे। होने की वजह से ये आधा ज़मीन में चला गया। और दूसरा है कि रत्नाबाई अपने माता पिता जो उनको जन्म दिए उसके ऋण से मुक्त होने के लिए ये मंदिर बनवा रहे थे। तो जब अपने माता पिता को ले आके दिखाती हैं कि हम काशी में ये मंदिर बनवाए हैं और आप लोगों ने जो हमको पैदा किया है उस ऋण से मुक्त हो गए, तो जब ले आके दिखाती हैं तो उसमें ये मंदिर आधा जो है रह जाता है ज़मीन में। इससे ये है कि माता पिता के ऋण से कोई मुक्त नहीं होता। भैरव जी दंड देते हैं अगर कुछ पाप है तो, लेकिन भैरव जी के दंड के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, सीधे मोक्ष हो जाता है। मतलब जो भी अपने जीवन भर आप जो भगवान की या देवी की पूजा करती हैं तो आप उसमें जाके विलीन हो जाएंगे। यहाँ मरने से ये चीज़ प्राप्त होता है। और एक चीज़ ये भी है कि विदेशों से लोग आते हैं यहाँ मरने के लिए। जैसे विदेशों में बहुत लोग हैं उनका तबीयत खराब हो गया, मरने की स्थिति में है, तो यहाँ आते हैं उनके घर वाले लेके कि काशी में मरेंगे तो उनका मुक्ति हो जाएगा। और यहाँ आके अगर उनका किस्मत में मृत्यु नहीं लिखा है तो यहाँ आके वो स्वस्थ हो जाते हैं।
जो विदेश में हॉस्पिटल में एकदम मरनासन्न थे कि कभी भी मर सकते हैं, कि काशी में आ गए अगर यहाँ मृत्यु नहीं लिखा है तो एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका मृत्यु लिखा नहीं है। और फिर यहाँ से जैसे बाहर काशी से जाएंगे कहानी खत्म, मृत्यु। तो यहाँ पे बड़े भाग्यशाली लोगों को जो है मृत्यु मिलती है। इनको डुबाने का यहाँ पे अब हम गंगा जी के दूसरे एंड पे आए थे एंड दिस वाज फिल्ड विद सैंड। और यहाँ पे टेंट हाउसेस थे स्टे करने को, जो कि थोड़े महंगे हैं। इस तरफ हॉर्स और कैमल राइड्स भी थी, जो कि हमने तो नहीं की। और यार नहीं करना चाहिए, क्या मज़ा आता है एनिमल्स को अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करने को। अब हम जा रहे हैं सारनाथ, जो कि वाराणसी से 10 to 11 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। गाड़ी की बुकिंग हमने पहले से ही कर रखी थी। लंच का टाइम हो गया था और हम सबको काफ़ी भूख भी लगी हुई थी, तो हम सब यहाँ रुक गए थे खाने को। ये जगह बहुत ही सुंदर थी, इसका इंटीरियर एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छा था। बनारस आने से पहले से हम सब ने डिसाइड किया हुआ था कि हमें यहाँ पे थाली खानी है, जो कि यहाँ पे हमें मिली भी थी। पर हम लोग डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा था कि उस थाली में शेयरिंग अलाउड नहीं है, एक ही इंसान उसे खाएगा। यार एक बात बताओ, इतनी सारी वैरायटीज़ होंगी उसमें, एक इंसान का नहीं अगर मन है तो वो क्यों खाएगा। तो हम सब ने सोचा था कि हम सब शेयर करके खाएंगे, बट फिर हमें सेपरेट ही ऑर्डर करना पड़ा था, क्योंकि शेयरिंग अलाउड नहीं थी। यहाँ पे ये लोगों ने हमारे हाथ धुलाए थे, जिसमें कि हम थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए थे, बट सर्विस अच्छी थी, उसके लिए नो कंप्लेंट्स। बट ये शेयरिंग इज़ नॉट अलाउड वाला फैक्टर बहुत ही गलत है यार, क्योंकि फिर मम्मी को ही थाली खानी पड़ी और हम लोग सब बस देख रहे थे। सो इट वॉज़ नॉट गुड। हमारा भी मन कर रहा था, और खाने में यार ये सब नहीं होना चाहिए कि शेयर नहीं कर सकते और ये वो, इट वॉज नॉट गुड। हम लोग सब ने अपने लिए सेपरेट मील्स ऑर्डर कर ली थी। खाना बहुत ही टेस्टी था और सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। सो द लंच वॉज डन और हम सारनाथ भी पहुंच चुके थे। सबसे पहले हम जा रहे थे यहाँ के बुद्धिस्ट टेम्पल। सो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे कोई एंट्री फ़ी, कोई टिकट कुछ भी नहीं है। इट इज़ ओपन फॉर ऑल। और अभी आप लोग बनारस के सारनाथ प्लेस में, ये कैंपस का नाम है थाई बौद्ध विहार। यहाँ का ऑल मेंटेन थाईलैंड गवर्नमेंट करती है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती। उसके बाद ये सारनाथ प्लेस जो है गौतम बुद्ध जी के नाम से फेमस है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ प्लेस में दिए थे, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। और गौतम बुद्ध जी के 4th प्लेस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट उनका बर्थ प्लेस लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। सेकंड प्लेस है बोध गया विहार, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की है। थर्ड है ये सारनाथ, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ प्लेस में दिए। और फोर्थ है कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण, वहाँ पे डेथ पॉइंट, वहाँ पे उन्होंने समाधि ली, जिसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु। कुशीनगर गोरखपुर में जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर सोई हुई मूर्ति मिलती है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने समाधि लेते। उसी प्रकार आगे गौतम बुद्ध जी की 4 मूर्तियाँ अलग अलग मुद्रा में बना के रखी गई हैं। वहाँ पे चल के आपको एक एक करके हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध के जो 4 मूर्तियाँ अलग अलग बनाए गए हैं। फर्स्ट ऊपर में जो मेडिटेशन को ध्यान मुद्रा में मूर्ति बनाई गई है। बीच में जो ऐसे किए हैं अभय मुद्रा, अभय मतलब होता है किसी से डर नहीं, किसी से भय नहीं, अभय निर्भय। 2 मूर्तियाँ लेफ्ट एंड राइट, जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम 2 मूर्तियाँ उपदेश मुद्रा में बनाई गई हैं। और जो पेड़ देख रहे हैं, हिंदुइज्म में इसको हम लोग पीपल का पेड़ बोलते हैं, लेकिन बौद्धिज्म में इसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। बोधि वृक्ष जो ओरिजिनल है बोध गया बिहार में, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये उसी पेड़ का 3rd ब्रांच है। जो ओरिजिनल बोध गया बिहार में, उसी पेड़ को डाली को कटिंग करके 1987 में प्लानेट किया गया। जैसे कि हम लोग के हिंदुइज्म में देखते हैं ऐसे गुम्बज करके टेम्पल होता है, वैसा नहीं बनाया गया, इसको थाईलैंड एंगल में बनाया गया, जिसको बोलते हैं पैगोडा डिजाइन। ये बुद्धिस्ट लोग का मंदिर है। थाईलैंड गवर्नमेंट द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया 1964 में। इस टेम्पल के अंदर गौतम बुद्धा जी की एक बड़ी सी स्टैचू है, जिसकी हाइट है 9 फीट 5 इंच, जो सिंगल 1 स्टोन का बना हुआ और गोल्डन पॉलिश करके रखा गया है। टेम्पल को 2 पार्ट में बनाया गया। फर्स्ट पार्ट में आप लोग देखें गौतम बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति थी। और जो सेकंड ये वाला गेट है, ये मेडिटेशन हॉल है। बगल में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, मॉन्क्स लोग रहते हैं, जो मॉर्निंग में 6 से 10 o'clock ये ओपन रहता है मेडिटेशन करने के लिए।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बड़ी वाली स्टैचू के बारे में। वो स्टैचू है बामियान बुद्धा के नाम से जानते हैं। बामियान बुद्धा 120 फीट का स्टैचू बनाया गया था अफगानिस्तान, जिसको तालिबान डायनामाइट से डिस्ट्रॉय कर दिया। जब वहाँ पे तोड़ दिया गया था तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर बोले अगर दोबारा वहाँ हम बनवाते हैं तो दोबारा भी तोड़ेंगे, इससे अच्छा स्टैचू को यहाँ पे बनाया गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाने वाले कलाकार जो हमारे बनारस के कलाकार द्वारा स्टैचू को बनाया गया, जिसकी हाइट है 80 फुट 9 इंच और इसका ओपनिंग हुआ है 16 मार्च 2011 में। जब इसका ओपनिंग हुआ था तो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन है थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर खुद आके इसका ओपनिंग किए हुए हैं। आइए 143 स्टोन ज्वाइन करके स्टैचू को बनाया गया, जिसका नाम है बामियान बुद्धा। इसको बनाने में टोटल 8 ईयर्स का समय लगा था। तो अब हम जा रहे थे नमो घाट। ये घाट यहाँ पर अभी नया ही बनाया गया है। हमें 1-2 पार्क्स और सुबह कुछ विज़िट और भी करना था, बट हमने नहीं किया क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। तो हमने सोचा कि सीधा नमो घाट ही चलते हैं, वहाँ पे बैठेंगे। इन लोग दोनों में पता नहीं किसी बात पे लड़ाई हो गई थी और ये इंसान पीछे बैठ के इनके लड़ाई का मज़ा ले रहा था। सो हम पहुँच चुके हैं नमो घाट और ये प्लेस अभी नई बनी है जैसा कि मैंने बताया। चिंगारियां ये तो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगर लहक रहा है। दिस वॉज अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाए इसके लिए बहुत सारी चीज़ें थी। टॉय ट्रेन्स थे, एक्टिविटीज़ थी, बोटिंग थी, बच्चों के लिए भी बहुत सारे झूले वगैरह सब कुछ था यहाँ पे। इस टाइम कुछ अराउंड 4-5 बज रहे थे और हमें 7 बजे स्टेशन के लिए निकलना था क्योंकि 10 बजे अराउंड कुछ हमारी ट्रेन थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब तो कहीं जाने का टाइम बचा नहीं है, तो हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे क्योंकि यहाँ पे व्यू भी काफ़ी अच्छा था और खाने पीने के लिए भी फूड कॉर्नर और काफ़ी शॉप्स थे यहाँ पे। यहाँ का खाना कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी भी नहीं था। हमने मैगी स्पाइसी करने बोली थी तो लगता है लाल मिर्च की पूरी डिब्बी उसी में डाल दी थी, इतना ज़्यादा स्पाइसी कर दिया था उसे। यहाँ पे हमें एक बहुत क्यूट सा डॉग मिला। आप लोग देखो, हम लोगों ने फिर इसके साथ बहुत देर तक खेला। मुझे तो मन कर रहा था इसे घर ले जाऊँ, पर फिर लगता है इसका ओनर डर गया था तो वो इसे लेके चला गया। यहाँ से ये देखो लाइटिंग्स बहुत ही सुंदर दिख रही थी। तो हम लोग सब वहाँ से 1 घंटे में स्टेशन पहुँच चुके थे। हमारी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से थी। हमारी सीट्स इस ट्रेन में अलग अलग थी। अभी सुबह के 6 बज रहे थे, हमारी ट्रेन आधे 1 घंटे लेट हो गई थी। अब किसी ट्रिप के बाद घर लौटने का मन तो करता नहीं है, तो लेट हुई थी तो अच्छी बात थी। चलो, वी हैव रीच्ड नाउ, हमें उस बात की कोई खुशी नहीं है। सो दिस व्लॉग एंड्स हियर। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। दुआ करो हम बहुत जल्द कहीं और घूमने जाएं। बाय बाय।